वाचन करने के पहले कल का दिन, आप सभी को पता होगा कल का दिन कैसा दिन है, कौन हमसे मिलने आ रहा है। 5 मिनट इसके ऊपर चर्चा करेंगे और यदि चाहते हैं कल का दिन हमारा यादगार दिन बन जाए, कल का दिन प्रभु मिलन का सुंदर अव्यक्त स्थिति का सुंदर अनुभव हो, उसके लिए आंख खुलते ही हम सभी बाबा से बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग करेंगे और एक संकल्प लाएंगे अपने अंदर, सोचेंगे कि आज मुझसे मिलने कौन आ रहा है। 2 मिनट तक ये सोचेंगे, आज मुझसे मिलने कौन आ रहा है। इसका उत्तर अपने आप से पूछेंगे। स्वयं भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती है, वो स्वयं आज मुझे याद करके इस धरा पे आ रहा है। जिसके लिए हमने चारों युगों में चारों धामों का चक्कर लगाए, व्रत उपवास पूजा पाठ क्या क्या नहीं किए। 2500 वर्ष तक हमने भक्ति पूजा पाठ व्रत उपवास किए, जो चारों युगों में कभी नहीं मिला। वो उसका मिलन कल मेरे साथ होगा। जो इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है, जो पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, जिससे मिलने के लिए बड़े बड़े संत महंत महामंडलेश्वर राजाओं महाराजाओं ने राजपाट त्याग कर दिया। हे प्रभु, बस 1 सेकंड का झलक चाहिए, वो मिलने हमसे आ रहा है। तो इस प्रकार 5 मिनट अपने इस स्वमान में स्थित होंगे कि आज मुझसे मिलने कौन आ रहा है। जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो स्वयं मुझसे मिलने आ रहा है। तो इस प्रकार से फिर अमृत वेले का योग पावरफुल, और सारा दिन अपने आप को व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त, मुख का भी मौन तो मन का भी मौन। अगर कोई बात याद भी आवे ना, तो अपने आप को समझा देना, आज नहीं कल कल सोच लेंगे। आज परमात्म मिलन मनाना है, परमात्म मिलन का दिन है, सुंदर अनुभव करने का दिन है। आज नो एंट्री, कोई भी संकल्प व्यर्थ निगेटिव संकल्प नो एंट्री, है ना। और फिर सारा दिन इसी फीलिंग के साथ कि स्वयं परमात्म छत्र छाया हमारे ऊपर, निरंतर उसकी प्रकाश पड़ रही है। हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन ज्ञान सूर्य बाबा की छत्र छाया के नीचे उसकी निरंतर प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रही है। परमात्म छत्र छाया हमारे ऊपर। और तो जितना सुंदर सारा दिन फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहेंगे, अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, तो शाम को भले आप कहां भी बैठे हैं, लेकिन आपको ऐसे फीलिंग होगा जैसे बाबा केवल मुझे ही देख रहा है। बाबा अपनी दृष्टि से मुझे भरपूर कर रहे हैं। परमात्म प्राप्तियों से जैसे मैं भरपूर हो रहा हूं। और फिर बाबा आएंगे, बाबा आते ही सबको सफेद दृष्टि देते, मना सफेद लाइट होती है तो बाबा सबको दृष्टि देते हैं। तो उस दृष्टि में जब बाबा दृष्टि दे रहे हों, तो क्या फील करना है कि बाबा केवल मुझे देख रहा है।
मैं अकेला हूं और बाबा अपनी दृष्टि से मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। आप सोचो, आप ये सोच इस फीलिंग में कि जिसको रोज परम धाम में मैं याद किया करता था, हाँ, विजन बनाता था, आज उस विजन बनाने की जरूरत, आज वो मेरे सम्मुख है, स्वयं भगवान मेरे सम्मुख, और अपने वरदानी दृष्टि से मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। और जब बाबा दृष्टि दे रहे होते हैं ना, उस समय आप जो कुछ भी सोचेंगे, बाबा की दृष्टि से वही आपको वरदान मिल जाएगा। फिर बाबा से दृष्टि लिया और फिर मुरली सुनेंगे, और मुरली सुनने के समय संकल्प करेंगे कि मैं बाप दादा का आज्ञाकारी सपूत बच्चा हूं, आज बाबा जो कुछ भी कहेंगे वो हमें करना ही है। 15 दिन के लिए, क्योंकि हर 15 दिन के बाद दूसरी मुरली चल जाती है, तो 15 दिन के लिए उस मुरली से अपना कुछ प्लान बनाएंगे, होमवर्क करेंगे। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? बाबा, हाँ, का मैं आज्ञाकारी सपूत बच्चा हूं और मुझे करना ही है। तो इस प्रकार से कल आप सभी मुरली सुनेंगे, और हमारी यही भावना है कि आप बहुत सुंदर परमात्म मिलन का अनुभव करेंगे सभी। हम्म तो अब हम आ जाते हैं आज की मुरली पर। सभी को आज की मुरली याद होगी। बाबा ने कहा आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी, दुनिया में भी आज्ञाकारी बच्चे ही सबको पसंद आते हैं। हम्म, दो बच्चे होते हैं, एक आज्ञाकारी, हाँ, जिसको कहते हैं सपूत लायक, और है एक आज्ञा का उल्लंघन करने वाले। आपको कौन बच्चा पसंद आएगा? आपको, आपके ही बच्चे हैं, दोनों प्यारे हैं आपके लिए, लेकिन जो आपकी आज्ञा मानता है वो आपको विशेष प्यारा लगेगा। तो आज्ञाकारी, है ना? बाबा आज हमें कौन सी आज्ञा दे रहे हैं? बाप की पहली पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये बाबा की आज्ञा है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये है बाबा की मुख्य आज्ञा, और ये है योग की यथार्थ विधि। हम सारा जीवन बाबा को याद करते रहें, लेकिन अगर अपने को आत्मा नहीं समझे तो उसकी करंट आने वाली नहीं है, उसकी शक्तियां हमारे अंदर आने वाली नहीं है, हमारे संस्कार परिवर्तन होने वाले नहीं है। तो यदि आप चाहते हो हम आज्ञाकारी बने, हम परमात्म मिलन का संपूर्ण सुख लें, तो आज कल का होमवर्क बाबा ने आज दे दिया। कल क्या करना है? सारा दिन आत्मा बन करके रहना है, और आप आत्मा बन करके रहेंगे तो परमात्मा का जो प्यार है, जिसको प्यार का सागर बोलते हैं, उस प्यार के सागर के प्यार का अनुभव हम कर सकेंगे। तो अपने को आत्मा समझना, बाबा के महावाक्य, जो बच्चे आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं उन्हें बाबा ने कहा इसमें सारा ही पुरुषार्थ समाया हुआ है, हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। यही मेन पुरुषार्थ है, यही पहला पाठ है, तो यही अंत का पाठ है। आत्मा बन जान। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हमारे अंदर सारे दैवी गुण, सर्व शक्तियां, हाँ, सारे सत्विगी संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं।
और जब हम अपने को देह समझने लगते हैं तो सारी कमी, कमजोरी, अवगुण, बुराई सब कुछ हमारे जीवन में आ जाता है। तो हमें क्या समझना है? आत्मिक स्मृति में रहना है, दूसरों को भी आत्मिक स्मृति, हाँ, आत्मिक दृष्टि से देखना है। तो आत्मा, कल धुन लगा देना है। बाबा के महावाक्य कुछ समय के पहले एक अव्यक्त मुरली में आया था कि कोई कितना भी काला कोयला हो, लेकिन यदि आप आत्मा देखेंगे तो उसका कालापन, उसके पुराने संस्कार खत्म हो जाएंगे। कालापन माना पुराने संस्कार, पुरानी आदतें खत्म हो जाएगी। तो आत्मिक स्थिति में रहना, बाबा, मम्मा, दीदी, दादी जो भी नंबर 1 गए वो इसी पुरुषार्थ के आधार से गए। तो हमारा इस ब्राह्मण जीवन का मुख्य पुरुषार्थ है आत्म अभिमानी स्थिति में रहना। और आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहने से योग हमारा बिल्कुल सहज हो जाता है, व्यर्थ से हम पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। और हम अगर ये कहें कि जो आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं उन्हें बाबा को याद नहीं करना पड़ता, लेकिन बाबा उन्हें याद करता है। इतनी हमारे अंदर, हाँ, आकर्षण, इतनी कशिश हो जाती है। तो कल सारा दिन, हाँ, लाइट के यही अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा लाइट के शरीर में चल रही हूं, सब आत्माएं हैं। हाँ, सबको आत्मा देखते हुए व्यवहार में आना है। प्रश्न है, फिर बाबा ने कहा आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है, उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? उत्तर, बाबा ने कहा वाहियात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल। एक बाप से सुनो और बाप को ही याद करो। तो आत्मा रूपी बर्तन को शुद्ध बनाना है तो व्यर्थ बातों से अपने को मुक्त रखना है। 2500 साल से हम व्यर्थ बातें सुनते सुनाते आए, क्या मिला? आत्मा की शक्ति खत्म हुई। तो व्यर्थ बातों का जो दिलचस्प समाचार, बड़ा इंटरेस्ट होता है। हाँ, कई बार हम बैठते हैं बातें करने और घंटों बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। हाँ, और जो हमें इधर उधर की बातें सुनाने आता है ना, उसको हम क्या समझते हैं? ये हमारा मित्र है, ये हमारा दोस्त है। तो उसको दोस्त नहीं समझना है। जो व्यर्थ सुनाने आता है वो उसको सोचो ये हमारा दुश्मन है, हमारा समय श्वास संकल्प व्यर्थ गंवाने आ गया है। हाथ जोड़ लो उससे कि ये समय हमारा, ये संगम युग की अमूल्य घड़ियां, जो बाबा कहता है एक एक सेकंड वर्ष के समान है, ऐसे अमूल्य बहुमूल्य समय को हम व्यर्थ बातों में बर्बाद करें, है ना? तो हम अपने आप को समझाएं, ऐ आत्मा, व्यर्थ बातें तो अब अभी तक तुम बहुत सुनते सुनाते आए, 2500 साल बीत गए। हाँ, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई, तुम कौड़ी तुल बन गए। हाँ, सारी शक्तियां तुम्हारी नष्ट हो गई, देवता से तुम कंगाल बन गए। अब तो छोड़ दो। अब ये समय है जो परमात्मा सुनाते हैं, जो भगवान सुनाते हैं, वो सुनने और सुनाने का। ना कि देहधारी बातों के, है ना, पर चिंतन पर दर्शन में, है ना। आपको याद होगा कुछ समय की पहले एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, अगर कोई व्यर्थ बातें आप सुनाने आता है
और आप सुन लेते हैं, तो व्यर्थ क्या है? व्यर्थ को किचड़ा बोलते हैं ना। तो किचड़ा कहाँ डाला जाता है? डस्टबिन के डिब्बे में। तो आप क्या बन गए? उसका व्यर्थ सुन करके क्या बन गए? हाँ, तो अपने आप को समझाना है, हमें डस्टबिन का डिब्बा नहीं बनना है, हमें तो बाबा हीरा हीरा बनाने आए हैं। और हम क्या बन रहे हैं? तो अब व्यर्थ की, है ना, कोई भी लेन देन नहीं। बाबा ने कहा, तुम समर्थ बातें ज्ञान रतन बाबा ने दिए हैं। हाँ, बातें करनी करो, बाबा मना नहीं करता है। क्यों नहीं आपस में ज्ञान की लेन देन करते? हाँ, ज्ञान की लेन देन करो, अपना भी समय सफल हो और उसका भी समय सफल हो। और अगर आप समझते हो ये आ रहा है व्यर्थ बातें सुनाने के लिए, आते ही उससे पूछ लो आज बाबा ने वरदान में क्या कहा। है ना? अपने को मुक्त करने के लिए, हाँ, उसी से पूछ लो आज बाबा ने वरदान में क्या कहा। हाँ, तो वो भी समझ जाएगा। क्या है वो सुनाता है, हम इंटरेस्ट रखते हैं ना सुनने का, तो उसको भी सुनाने में इंटरेस्ट आता है। और वो देखेगा इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है व्यर्थ से, तो वो भी है ना कहाँ तक सुनाएगा। हाँ, जिसको बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे माया आती है और बच्चे उसको दरवाजा खोल देते, आ जाओ। और आह्वान तो करते ही हैं, उसको चाय पानी पिला देते हैं। माना चाय पानी पिलाना, माना वो व्यर्थ सुना रहा है और आपने हाँ में हाँ मिलाया। हाँ, उसके हाँ में हाँ मिलाया तो ये चाय पानी पिला दिया। जब भी उसके पास व्यर्थ रूपी कूड़ा किचड़ा इकट्ठा होगा, वो कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा, क्योंकि आपने एक बार सुन लिया है। वो सोचेगा यही हमारे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे ग्राहक हैं, आपके ऊपर ला करके सब डाल जाएगा, अपने को खाली कर देगा। तो ना सुनना है ना सुनाना है। बाबा ने कहा सुनाने वाले के ऊपर तो पाप चढ़ता है, सुनने वाले के ऊपर, हाँ, उसके ऊपर हाँ में हाँ मिलाया। अगर आप हाँ में ना हाँ मिलाते तो सुनाने क्यों आता? इसलिए हमें हमारी जीवन की डिक्शनरी में ये व्यर्थ, हाँ, नहीं, इस प्रकार से दृढ़ संकल्प हम करें। और अपने आप को व्यर्थ से बचाना है तो बाबा ने एक बहुत सुंदर विधि बताई कि आप ऐसे समझो कि मैं जो व्यर्थ बोल रहा हूं, ये व्यर्थ बोल रूपी धुआं वतन में जाके बाबा के आंखों में लग रहा है। जितना हम व्यर्थ बोल रहे हैं, ये बोल हमारा धुआं बन करके बाबा के आंखों में लग रहा है और बाबा वहां से मना कर रहा है, बच्चे बस करो बस करो, है ना? तो हम व्यर्थ बोल रूपी धुआं निकालते रहे और बाबा को लगता रहे, हाँ, ब्रेक लगेगा ना? तो इस प्रकार से हमें खुद युक्ति रचनी है। और एक युक्ति और बता दें जो बड़ा अच्छा है, आप सुन करके आपको भी अच्छा लगेगा। समझो कोई आ रहा है, हाँ, आपके पास आ गया, आप सोचते हो अब हमारा 1 घंटा गया इसके पीछे, और आप उसको ना भी नहीं कर सकते हो। हाँ, तो आप एक युक्ति रचो। आजकल तो सबके पास फोन होता है ना, तो जैसे वो व्यर्थ सुनाना स्टार्ट करे वैसे आप फोन निकालो, हेलो हेलो, अच्छा। अब उसको लगे इनका फोन आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, ऐसे करके वहां से उठ के चल दो। हाँ हाँ हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया, अभी आ रहा हूँ, जस्ट आ रहा हूँ, ऐसे करके वहां से फिर उसको ये बोलते भैया फोन आ गया, इमरजेंसी फोन आ गया, मैं जा रहा हूँ, सॉरी, फिर से मिल लेंगे, है ना? तो युक्तियां बहुत हैं। अगर अपने आप को व्यर्थ से मुक्त करना है तो युक्तियां बहुत हैं, हमें उसको यूज करना है। तो बाबा ने कहा जितना, हाँ, आप व्यर्थ से मुक्त रहेंगे तो आत्मा और शरीर दोनों ही पावन बनता जाएगा। हम्म। और आज की मुरली में
और याद करेंगे आज का मुरली में धारणा का सार क्या था। तो हमारा ये लक्ष्य रहे, जो बाबा ने कहा है वो हमें करना है। तो धारणा में आज बाबा ने कहा, विजय का आधार है निश्चय। तुम्हें हर बात में निश्चय बुद्धि बन करके चलना है। सदगति दाता बाप में कभी भी संशय नहीं उठाना है। बाबा के महावाक्य, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनसंती। तो क्या निश्चय हो? अगर आप चाहते हैं कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन बनूं, तो क्या निश्चय हो? कौन है हमारे साथ? हजार भुजा वाला सर्वशक्तिवान है हमारे साथ। देखो 4-5 पॉइंट ये नशे वाली, हाँ, आप अपने पास रखो। पहली बात, स्वयं सर्वशक्तिवान हजार भुजा वाला बाबा हमारे साथ है। तो जिसका साथी है भगवान, क्या करेगा आंधी और तूफान। हाँ, माया की कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बातें हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। दूसरी निश्चय की बात याद रखेंगे, मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूं। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारी विजय नहीं होगी तो और किसकी होगी? हाँ, जिसके साथ भगवान है, जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है, जिसके ऊपर भगवान का वरदानी हाथ है, उसकी विजय हुई पड़ी है। तीसरी बात, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता, बाबा ने मुझे वरदान दे दिया है, बच्चे सफलता मूर्त आत्मा भव, निर्विघ्न आत्मा भव। तो इस प्रकार से, हाँ, निश्चय कौन है हमारे साथ, किसने हमें साथ देने का वायदा किया है, किसकी छत्र छाया में हम आ गए हैं। तो इस प्रकार से जब हम अपने श्रेष्ठ समान में रहेंगे, है ना, तो 4 प्रकार का निश्चय याद रखना। निश्चय बुद्धि विजयी रतन की निशानी है 4 बातों में निश्चय। पहला निश्चय, स्वयं में निश्चय, मैं कौन सी आत्मा हूं। भगवान ने कहा है, कोई ऋषि मुनि गुरु गोसाई विद्वान पंडित ने नहीं बोला है। तुम देवता बनने वाली आत्मा हो, होवनहार इष्ट देव और देवी हो। ये किसने बोला? बाबा ने बोला, भगवान ने बोला। कोई ज्योतिषी बोल देता है, हम विश्वास कर लेते हैं, नशा चढ़ जाता है। हा? और भगवान बोल रहा, उसका नशा ही नहीं चढ़ता है। हा? तो परमात्मा महावाक्य है, तुम देवता बनने वाली आत्मा हो। तो उस नशे में, तो पहली बात, स्वयं में निश्चय माना, अपनी प्राप्तियों में निश्चय। स्वयं में निश्चय माना, अपनी सफलताओं में निश्चय। स्वयं में निश्चय माना, अपने हर कर्म में निश्चय। कई बार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, चल सकूंगा नहीं चल सकूंगा, कभी हीन भावना ना आए, दृढ़ता हो, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब हुआ ही पड़ा है। तो पहली बात स्वयं में निश्चय। दूसरी बात बाबा में निश्चय, जो आज बाबा ने कहा, सदगति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। तो बाबा में निश्चय माना, बाबा के एक एक महावाक्य में निश्चय। एक एक महावाक्य में निश्चय, जो बाबा ने कहा है। हा? उस, हाँ, नहीं, कई बार हम सोचते हैं, अरे बाबा तो बहुत समय से विनाश विनाश बोलता है, कहाँ विनाश। हम कोई न कोई पॉइंट उठा करके अपने आप को खुद ही दिल शिकस्त करते रहते हैं। तो बाबा ने विनाश कहा है, तो
पहले तो हम देख लें। हाँ, आज देख लो दुनिया की क्या परिस्थितियां हैं, और विनाश ये बाबा की मेहरबानी है हमारे ऊपर। हमारे लिए जो थोड़ा कि बच्चे हमारे हमारे बच्चे संपन्न संपूर्ण बन जाएं, है ना, वो तो कभी भी हो सकता है, लेकिन जैसे कि हमारे लिए रुका है। जब बाबा अपने बच्चों को देखता है तो बाबा को तरस आ जाता है, रहम आ जाता है। हाँ, तो बाबा में निश्चय अर्थात बाबा के एक एक बातों में निश्चय, ड्रामा में निश्चय। तीसरी बात, ड्रामा में निश्चय। क्या ड्रामा में निश्चय? कि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। कल बाबा की मुरली में एक बात थी, अगर कुछ नुकसान होता है तो उसमें भी कल्याण है। देखिए, हम परेशान हो जाते हैं ना, अगर बाबा के ऐसे से महावाक्यात, नुकसान में भी कल्याण। हाँ, किसी ने कुछ बोल दिया, कह दिया, सुना दिया, परिस्थिति आ गई, समस्या आ गई, बातें आ गई, नुकसान हो गया, हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाबा का हाथ और साथ है। तो अकल्याण कैसे हो सकता है? तो ड्रामा में निश्चय, और चौथा है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। हाँ, ब्राह्मण परिवार में क्या निश्चय होना चाहिए? ये वही ब्राह्मण परिवार है जिसमें एक एक आत्माएं हो अनहार देवी देवता बनने वाली आत्मा है। कभी उन देवी देवता बनने वाली आत्माओं से हम झगड़ भी जाते हैं। भूल जाते हैं ना, अभी साधारण रूप में देख रहे हैं ना, हम भूल जाते हैं कि इसी के मंदिर में हम खूब चक्कर लगाए हैं। कभी वो हमारे मंदिर में चक्कर लगाया, हम उसके मंदिर में चक्कर लगाए हैं। और आज जब चैतन्य में वो देवी देवताएं इकट्ठे मिले हैं तो क्या हालत है? हम कमियां देखना चालू कर दिया, हमने अवगुण देखना चालू कर दिया। हम्म हम उनसे बात करना नहीं चाहते, हम, है ना, हम उस स्वरूप में ले आए ना, ये वही देवी वही तो है जिसके मंदिर में हम गए, और आज चैतन्य में मिला है तो हम इससे बात करना नहीं चाह रहे, इसकी कमी कमजोरी देख रहे हैं, अपने आप से बातें करें। तो हम स्वयं भी स्वमान में रहें और सामने वाले को उस स्वमान की नजर से देखें, ऊंची दृष्टि से देखें। जैसे हम अपने आप को ऊंची दृष्टि से देखते हैं, वैसे हम सामने वाले को भी ऊंची दृष्टि से देखें। तो ब्राह्मण परिवार में निश्चय, है ना, बाबा की दृष्टि इनके ऊपर, जैसे बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है, ऐसे इनके ऊपर भी बाबा की दृष्टि पड़ी है। तो ये जब चारों प्रकार का निश्चय होगा तब हम कहलाएंगे निश्चय बुद्धि विजयंती। और ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी भी हार हो नहीं सकती। फिर आगे बाबा ने कहा, बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। हम्म अशरीरी बनना, इससे हमारी बुद्धि पवित्र बनती है। क्यों? जब हम अशरीरी बनते हैं तो व्यर्थ निगेटिव से मुक्त बन जाते हैं, और जब हमारा संकल्प व्यर्थ निगेटिव से मुक्त हो जाता है, जब हमारी बुद्धि व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाती है तो पवित्र बनेगी। तो अशरीरी सारे दिन में बार बार प्रैक्टिस करते रहें। हाँ, मैं अशरीरी आत्मा हूं, मैं आत्मा ऊपर से आई हूं, इस शरीर में प्रवेश किया हूं कारोबार के लिए, कारोबार पूरी हुई, वापस अपने वतन में। हम्म शरीर से अलग मैं आत्मा, इसके पहले दूसरे शरीर में, उसके पहले तीसरे शरीर में, सबसे पहले देव शरीर में, कभी नर शरीर में, कभी नारी शरीर में।
है ना। तो जितना जितना हम शरीर से डिटैच अपने आप को आत्मा रूप में देखते हैं, अशरीरी बनते हैं, उतना आत्मा चार्ज होती है, उतना आत्मा शक्तिशाली बनती है। और जितना आत्मा शक्तिशाली बनती है, उतना हम विजयी रतन बनते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूपों को हम पहचान पाते हैं और उस पर हम सहज विजयी बन जाते हैं। माया जीत, जगत जीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत। देखिए आपने टाइटल को, हाँ, कितने बड़े बड़े टाइटल बाबा ने आपको दिए हैं। हाँ? और इतने बड़े टाइटल लेने के पश्चात अगर हीन भावना आए, हम दिल शिकस्त हो जाएं, उदास हो जाएं, तो बाबा को भी सोचना पड़ जाता है इसको और कौन सा टाइटल दूं। इतना बड़ा टाइटल दे दिया तो भी इसको नशा नहीं चढ़ रहा है, आखिर क्या दूं। हाँ? अगर देखो अभी दुनिया में सबसे है ना, अपने भारत देश में, हाँ, जो भारत रत्न सम्मान मिलता है उनको कितना नशा होता है, कितनी खुशी होती भाई, हम भारत रत्न से सम्मानित हैं। और आपको बाबा ने विश्व रतन, तुम तो विश्व के रतन हो, परमात्म रतन हो, दिल तख्त नसीन हो, मेरे नैनों के नूर हो। हाँ, विश्व कल्याणकारी हो, विश्व के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। और एक तरफ हम बोलते भी हैं हम विश्व कल्याणकारी, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, और दूसरे तरफ 1 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद चेहरा लटका हुआ उदास बैठा है। तो बाबा को भी सोचना पड़ जाता है इसके लिए मैं क्या करूं आखिर। हाँ? तो हम अपने श्रेष्ठ समान में रहें, माना जिस नजर से बाबा हमें देखते हैं उसी नजर से हम भी अपने आप को देखें। फिर बाबा दोबारा फिर से अंडरलाइन कराया कि व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है ना। अच्छा, वरदान आज का, बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। और बाबा हमें हमारे टाइटल को और याद दिला रहे हैं, बेहद के स्मृति स्वरूप। हाँ, बेहद का क्या स्मृति बाबा ने दिलाया है? इस कल्प वृक्ष का जो बीज है वो है शिव बाबा, फिर मुख्य 2 पत्ते, हाँ, और उसके बाद त्रिमूर्ति। आप परम धाम में देखो, सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर हाँ बाबा मम्मा, फिर तीन आत्मा के रूप में ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर नीचे सारी आत्माएं, आत्माओं का झाड़। तो बेहद के स्मृति स्वरूप में रहना अर्थात अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहना। कौन सा स्वमान याद दिलाया? बच्चे तुम पूर्वज हो, सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, तुम्हें सारे विश्व की आत्माओं की पालना करनी है। पूर्वज बन करके सारे विश्व की आत्माओं की पालना। कौन सी पालना करनी है, कैसे पालना करनी है? पूर्वज माना बड़े, जैसे घर के जो बड़े होते हैं, हाँ, परिवार में जो बड़े होते हैं छोटों का ध्यान रखते हैं ना। आपके बच्चे खाना नहीं खाएं, हाँ, और आप पहले खाना खा लेंगे, माँ बाप पहले अपने बच्चों को खिलाते हैं ना, या पहले ही माँ बाप बच्चों को मिले या ना मिले हम खा लेते हैं? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम विश्व के पूर्वज हो, विश्व की आत्माओं की पालना करनी है, और सबसे बड़ी पालना यही है कि जब हम बाबा से कंबाइंड होते हैं, जब हम बाबा से योग युक्त होते हैं, तो हमारे द्वारा जो प्योर वाइब्रेशंस फैलते हैं, प्योर वाइब्रेशंस फैलाना ही सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो आज बाबा ने क्या टाइटल दिया? अमर ज्योति। हाँ, अमर ज्योति बन, अपनी प्रकाश,
प्योरिटी का प्रकाश, शांति का प्रकाश, शक्तियों का प्रकाश सारे विश्व में फैलाते रहो, है ना। लेकिन ये आपकी ज्योति बुझने ना पाए, माया का विशेष ध्यान रहता है कब इनकी ज्योति हम बुझा दें। माया के कितने भी विघ्न तूफान आए, हमारी ज्योति अमर ज्योति हो। लेकिन अमर ज्योति तब होगी जब उसमें हम रोज ज्ञान योग का घृत डालते रहेंगे। तो रोज आप ज्ञान योग का घृत डाल करके अपनी अमर ज्योति द्वारा सारे विश्व से अंधकार को मिटाना, अर्थात अंधकार में जो आत्माएं भटक रही हैं, उन भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना देना है, भटकती हुई आत्माओं को राह दिखाना है। ये सबसे बड़ी सेवा है। बाबा ने हमें अज्ञान अंधकार से निकाला, किस लिए निकाला? औरों को निकालने के लिए, है ना। खाए पिए सो गए उसके लिए नहीं, आराम से सोने के लिए नहीं है ये जीवन। ये जीवन विश्व सेवा के लिए बाबा ने दिया है। हाँ, हम विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हैं। तो हमारा जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण सारे विश्व की आत्माओं की सेवा के लिए हो। स्लोगन बाबा ने कहा, किसी भी बात में मूझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। तो मूझना नहीं है। अगर भगवान के मिलने के बाद भी हम मूझते रहें, परेशान होते रहें, उदास होते रहें, अनेक प्रकार का क्यों क्या का क्वेश्चन हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? हम मूझने वाले को, हाँ, उस मुक्त करने वाली आत्मा है। परेशान उदास होने वाली आत्मा को उससे निकालने वाली आत्मा है। हाँ, हम सुप्रीम डॉक्टर के बच्चे, मास्टर सुप्रीम डॉक्टर हैं। और यदि हम ही परेशान दुखी रहेंगे, हम ही मूझते रहेंगे, तो औरों का क्या हाल होगा? सोचने की बात है। हाँ, तो हमें मूझना नहीं है, लेकिन जो संगम युग मौजों का युग है, हम इस संगम युग पर मौजों के युग में सदा मौज का अनुभव करते मस्त योगी बन करके रहना है। तो आज सारा दिन, कल सारा दिन मस्त योगी बन करके रहेंगे और बाबा की निरंतर सकाश, निरंतर छत्र छाया का अनुभव करते हुए परमात्म मिलन का सुंदर अनुभव करेंगे। इन्हीं शुभ भावना के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू भाई जी। किसी भाई बहन का कोई प्रश्न, कोई क्लेरिफिकेशन? लगता है सब प्रश्नों से पार प्रसन्नचित हो है ना। हाँ, वैसे तो प्रश्नों से पार प्रसन्नचित आत्मा तो हो ही, लेकिन यदि ज्ञान एक होता है संशय वाले प्रश्न, एक होता है जानकारी के हिसाब से, है ना, अपने ज्ञान को और बढ़ाने के हिसाब से कोई पूछता है तो उसको उत्तर देने के हिसाब से। तो इस प्रकार से बाकी मैं समझता हूँ किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है सब मुस्कुरा रहे हैं बाबा की याद में। तो ऐसे ही सदा आप मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम आज हमारे शांति। अजय कुमार भाई जी लगता है ट्रेन से कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ भाई जी, मैं